हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो फ्रेंड, आज जो है कि झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2024 के लिए झारखंड स्पेशल यानी कि झारखंड जीके का एक क्लासेस लेके आए हुए हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। और आज के इस क्लासेस में कुल 50 क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज के इस क्लासेस को लाइक करके आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और देखिए, आपके लिए हम बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं, वही चीज़ें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। तो जो भी उत्पाद सिपाही का परीक्षा देने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए जो कि एप्लीकेशन पे हम क्लासेस भी शुरू कर दिए हैं। तो जिसका दौर निकल चुका है, एग्जाम का तैयारी करना है, क्योंकि एग्जाम से ही रिजल्ट होने वाला है। तो जाइए, आप सभी एप्लीकेशन को ज्वाइन करके वहां से तैयारी कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, जे एच गुरु के नाम से सर्च करके। उसके बाद जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। बिल्कुल बेस्ट कंटेंट के साथ में वहाँ हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो जाके बिंदास होकर तैयारी कर सकते हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में असुर जनजातियों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं, और लास्ट में आपसे अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि कितने स्कोर कर पाए आप सभी। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 6 सेकंड का हम समय देंगे आप सभी को। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा माले, या तो मालतो भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। तो माले जो है कि असुर जनजाति बोलती है। अच्छा, असुर जनजाति जो है ये सबसे प्राचीन जनजाति है झारखंड की, याद रखिएगा आप सभी। और कह सकते हैं कि ये जनजाति कार्य क्या करता है, तो लोहा गलाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। असुर एक आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति की संख्या कितना है, 8 आदिम जनजाति है झारखंड में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड झारखंड किस जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा धनबाद में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, खदानों का जो शहर कहा जाता है वो धनबाद को ही कहा जाता है। धनबाद में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और सबसे कम लिंगा अनुपात जो है वो आपका धनबाद का ही है, जबकि सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात कहां पर है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बनाम वायलिन की तरह एक लोकप्रिय लोक संगीत वाद्य यंत्र है जिसे निम्न के द्वारा बजाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति के द्वारा जो है कि ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जिसे हम सभी बनम, जो कि वायलिन की तरह एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो है फ्रेंड झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, आप सभी को पता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से पहला शहीद कौन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिलका मांझी, याद रखिएगा आप सभी। तिलका मांझी जो है फ्रेंड ये सबसे पहले शहीद होने वाले आपका स्वतंत्रता सेनानी था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका कह सकते हैं कि युद्ध वाला क्षेत्र यानी कि आंदोलन वाला क्षेत्र कौन सा था, तो भागलपुर वाला क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा, सुल्तानगंज। अगला है लो या कुल लो एस के रिजर्व के संदर्भ में भारत के सभी राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूसरा स्थान पे है झारखंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार की अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है। रेडियोधर्मी जो है कि झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को प्रदूषित कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, झारखंड में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि 1987 में किसके नेतृत्व में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है ऋग्वेद में झारखंड को क्या नाम से जाना जाता था। तो ऋग्वेद में झारखंड को कीकट प्रदेश कहा जाता था। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, कीकट प्रदेश कहा जाता था इसे। अगला है बोकारो का प्रसिद्ध व्यक्ति इनमें से कौन सा है। इनमें से एक बोकारो का प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, लुगुबुरु। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहाँ हुआ था, पता है आप सभी को, रांची में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूखे की चपेट में सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेगा पलामू। पलामू जो है कि सूखे की चपेट में सबसे अधिक रहता है और सबसे ज्यादा जो है कि पलामू देखिएगा तो मोटा चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, उसके बाद जो है कि दलहन वाला चीजें हो गया और उसके बाद तेलहन वाला चीज पलामू सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो आपका दक्षिणी वाला क्षेत्र, जैसे कि सिंहभूम हो गया, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया, यहाँ पर जो है कि चावल का खेती सबसे अधिक होता है झारखंड में। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है। तो सिंपल भाषा में इसको याद रखिएगा कि कांची नदी पर जो है कि दसम जलप्रपात निर्मित होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दसम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बनता है, तो कांची नदी पर। जैसे कि हुंडो जलप्रपात किस नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत में झारखंड राज्य का लिंगा अनुपात कितना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 948 या ऑप्शन में 949 याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। जो ऑप्शन में देखने के लिए मिले वही टिक करना है, क्योंकि कहीं कहीं पर ऑप्शन जो है कि 949 भी लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, और कहीं 948 भी लिया गया जो कि आयोग के द्वारा ही लिया गया है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। ध्यान दीजिएगा, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के चेरो जनजाति में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए फ्रेंड, जितने भी जुड़े हुए हैं आप सेशन को जरूर लाइक कर लीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। तो जितने भी आपसे जुड़े हैं, अगर लगता है कि हाँ आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाल चुका है और एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो कम से कम ये वीडियो उसके पास जरूर शेयर कर दिया कीजिए आप सभी, ताकि उसको भी हेल्प हो जाए। इतना सा काम जरूर कीजिएगा आप सभी। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। ये चैनल आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको हम बेहतरीन कंटेंट के साथ में चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, कोशिश रहता है कि हर चीज़ें आपको दिया जाए और वो दिया जाए जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। तो आप सभी पर डे सेशन को जरूर कंप्लीट कर लिया कीजिए। मैदनी राय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो झारखंड में चेरो जनजाति में सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो मैदनी राय था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कहां पर, पलामू में, याद रखिएगा आप सभी, मैदनी राय। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार एक अलग राज्य के रूप में झारखंड का विचार रखा था। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा ने रखा था। याद रखिएगा आप सभी, जयपाल सिंह मुंडा ये आपका स्वर्ण विजेता है, हॉकी का कप्तान भी रह चुका है ये भारत में, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का एक पुष्प है। चलिए, सबसे आसान क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हैं। पलाश। पलाश जो है कि झारखंड का एक पुष्प है और ये राजकीय पुष्प है, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पुष्प यानी कि राज्य का। इनमें से कौन सा हवाई अड्डा रांची में झारखंड में स्थित है। देखिए, हवाई अड्डा की बात किया जाए और रांची में, तो ये बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है फ्रेंड, ये कहां पर है आपका, रांची में स्थित है। याद रखिएगा, बोकारो वाला बोकारो में होगा, है ना। तो याद रखिएगा आप सभी कहां पर है, रांची में स्थित है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है। देखिए, जोग जलप्रपात झारखंड में है, नहीं है, तो क्या कीजिएगा, इसको काट के अटकाइए। हुंड्रो बिल्कुल झारखंड राज्य में स्थित है और ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। प्लस में ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, याद रखिएगा। चुलिया और दूध सागर जलप्रपात ये सभी झारखंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि 1931 में झारखंड किसान सभा की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थेबले, नहीं होगा, इसको ठेबले उड़ाव कीजिएगा, ठीक है। ठेबले उड़ाव ने किया था। ठेबले उड़ाव के द्वारा जो है कि फ्रेंड इसकी स्थापना किया गया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी।
थेबले उड़ाव लिखा हुआ है, इसको थेबले उड़ाव कीजिएगा आप सभी। 1931 में किसान सभा की स्थापना किया था। अच्छा, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? 1915 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पशु मेला नहीं है? तो कल्हुआ मेला जो है फ्रेंड, ये झारखंड का पशु मेला नहीं है। ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपका कुंडा मेला हो गया, कंदूरी मेला हो गया और कोल्हैया मेला हो गया, ये सभी क्या है? आपका पशु का मेला है, जबकि आपका कल्हुआ मेला नहीं है पशु वाला। अगला है, निम्नलिखित में से किसे छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है? बाबूराम नारायण सिंह को छोटा नागपुर का केसरी कहा जाता है। अगला है, झारखंड खेल अकादमी किस वर्ष स्थापित की गई? राइट आंसर हो जाएगा 2012 में। याद रखिएगा, 2012 में झारखंड में खेल अकादमी स्थापित की गई थी। अगला है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति किस वर्ष शुरू की गई? देखिए, औद्योगिक पार्क नीति की बात किया जाए तो ये आपका 2015 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर प्राचीन काल की बात किए गए हैं, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर संथाल परगना के नाम से हम सभी प्राचीन काल में इसे जानते थे। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, साक्ची शहर का नाम बदल करके जमशेदपुर किसने रखा था? आपको पता होना चाहिए कि टाटा स्टील यानी कि टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में साक्ची में ही किया गया था, क्योंकि हम सभी साक्ची को जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। और इसका नाम जो है कि बदल दिया था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा बदल दिया गया था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। प्रथम खोरठा पत्रिका मातृभाषा किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? देखिए, प्रथम खोरठा पत्रिका मातृभाषा जो है ये श्रीनिवास पाणुरी जी की एक आपका कह सकते हैं पत्रिका है, और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1957 में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक झारखंड में जैन धर्म के प्रसार के प्रभावों का वर्णन करती है? देखिए, जैन धर्म की अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर जिसका समाधि स्थल कहाँ पर है? पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। पता है आप सभी को, पार्श्वनाथ का, जिसे हम सभी संवेद शिखर के नाम से जानते हैं, और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है संवेद शिखर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी को पता है? याद रखिएगा, अचरंगा सूत्र। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे आप सभी, अचरंगा सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है? देखिए, एक होता है मरांड गोमके और एक है गुरु गोमके, दोनों उपाधि है। तो गुरु गोमके जो कहा जाता है वो रघुनाथ मुर्मू को कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ समझिएगा क्वेश्चन गलती हो सकते हैं। अगर गुरु गोमके के बारे में पूछा जाए तो रघुनाथ मुर्मू को कहा जाते हैं। अगर मरंड गोमके की बात किया जाए तो वो जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। तो अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। अगर मरंड गोमके की बात किया जाए, अगर मरंड गोमके की बात किया जाए तो ये किसे कहा जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। अगला है, झारखंड के कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं? लमसम जो है कि 75 से 80% के बीच में। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर सटीक ऑप्शन में सी टिक कर सकते हैं आप सभी, ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं ऑप्शन में 80 भी ले लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये तो अपने हिसाब से हम ऑप्शन सेट किए हुए हैं, बट 75 से 80% आपको याद रखना है। एग्जाम में इस प्रकार से ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपसे। अगला है, छोटा नागपुर के पहले नागवंशी राजा कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा फनी मुकुट राय जो है फ्रेंड, ये छोटा नागपुर के पहले नागवंशी राजा थे, जिसकी राजधानी कहाँ था? सुतियांबे इसकी राजधानी था। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रांची झारखंड में किस वर्ष रिम्स, जिसे हम सभी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं, इसकी स्थापना की गई? इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि रांची झारखंड में स्थित रिम्स की स्थापना जो है फ्रेंड ये कब हुआ? 1960 में। अगला है, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह जिले में। अगला है, पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में ही पड़ता है। झारखंड के झरिया में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो झरिया आप सभी देखते हैं, हालांकि कोयला के लिए प्रसिद्ध है झरिया, आप सभी को पता है, तो झरिया कोयला के लिए ही प्रसिद्ध हैं।
डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है झारखंड भारत में लाह के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत योगदान देता है। झारखंड भारत में यहाँ पर बात किए गए हैं। क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी। लमसम आपका 50% ध्यान देंगे आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग को कहा जाता है 1000 गार्डन, याद रखेंगे आप सभी। अच्छा, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है झारखंड में, तो हजारीबाग में। मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, हजारीबाग में। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, हजारीबाग में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सैनिक स्कूल कहां पर पता है आप सभी को, कोडरमा में है। अगला है झारखंड का उच्च न्यायालय जो है ये किस वर्ष से कार्यात्मक है, यानी कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। 2000 ईस्वी से ही कार्यात्मक है। और झारखंड का उच्च न्यायालय जो है ये भारत का 21वां उच्च न्यायालय था, ये फैक्ट को जरूर याद रखेंगे। अगला है जमशेदपुर को भारत में पहला नियोजित औद्योगिक शहर कहा जाता है। इस शहर का पहला लेआउट किसने तैयार किया था। आपको पता है कि औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है झारखंड में, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। और ज्यादातर उद्योग वाला जो कारखाना देखिएगा या उद्योग वाला क्षेत्र देखिएगा तो जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, ये सभी क्षेत्र में ज्यादातर उद्योग का विस्तार हुआ है। बोकारो हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पता है किसी को, याद रखिएगा आप सभी। तो ये लेआउट जो तैयार किया गया था मेसर्स जूलियन केनेडी साहिल के द्वारा किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किसके कारण झारखंड के लोगों को राजनीतिक में प्रवेश करने में दिलचस्पी हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा नागवंशी के कारण। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। देखिए झारखंड में जो फसल होता है वो आपका गर्म फसल होता है, रबी फसल होता है और खरीफ फसल होता है, जायद फसल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। तो झारखंड में जायद फसल नहीं होता है, याद रखिएगा। भारत की अगर फसल की बात किया जाए तो उसमें आपका जायद फसल होता है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल होता है। बट झारखंड में जो होता है वो जायद के स्थान पे गर्म इसको दिया जाता है नाम, याद रखेंगे आप सभी। तो कई बार क्वेश्चन गलती हो चुका है बच्चे से, तो ये आपको गलती नहीं करना, इसीलिए समझा देते हैं। यहाँ पर जायद यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर गर्म फसल होता है। ठीक है, समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखिएगा, प्रसिद्ध संथाली लेखक डोमेन साहू सिमर लोकप्रिय रूप से किस रूप में जाने जाते हैं। तो इसे भारतेंदु कहा जाता है झारखंड का, याद रखिएगा, डोमेन साहू सिमर को। अगला है निम्नलिखित में से कौन संथाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। चलिए क्वेश्चन में 41 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो होड़ संवाद, याद रखेंगे आप सभी। होड़ संवाद जो है फ्रेंड ये संथाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। कौन सा, होड़ संवाद। अगला है दामोदर नदी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है, झारखंड के किस जिले से निकलती है। यानी कि सिंपल भाषा में इसको समझिए कि इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पर है, लातेहार जिले में, याद रखिएगा। या तो कह सकते हैं छोटा नागपुर का पठार भी दे सकते हैं, बट याद रखिएगा लातेहार से। अगला क्वेश्चन है कि टैगोर हिल झारखंड के किस जिले में स्थित है। देखिए टैगोर हिल जो है ये आपका रांची में पड़ता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहाड़ी मंदिर आपका रांची में है। प्रसिद्ध पुस्तक बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन के लेखक कौन हैं। तो देखिए बिरसा मुंडा और उसका आंदोलन के जो लेखक हैं, इसके लेखक कुमार सुरेश सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो कुमार सुरेश सिंह के द्वारा ही बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि झारखंड में बराकर नदी पर डैश डैम का निर्माण किया गया था। इसको समझिएगा आप सभी कि झारखंड में बराकर नदी पर जो डैम बनाया गया था वो कौन सा डैम था। तो ये जो बनाया गया है कौन सा डैम है, तो तिलैया डैम है। अच्छा तिलैया डैम है, इसको याद कैसे कीजिएगा, याद भी कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिएगा आप सभी। देखिए इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको कि ज़्यादा बकर बकर मत करो अन्यथा सभी तेल तुम्हारा निकाल लेंगे हम ड्राम से, याद रखना। तो कोडरमा में ये डैम जो है कोडरमा में बनाया गया है। तो अब यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो बकर बकर से क्या हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा। तेल से आप तिलैया बना लीजिएगा और कहाँ से निकालना है, ड्राम से निकालना है। तो कहाँ स्थित है, कोडरमा में स्थित है। ड्राम को कोडरमा कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि ज्यादा बकर बकर मत करो अन्यथा सभी तेल तुम्हारा निकाल लेंगे ड्राम से हम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड का अपनी तरह का पहला प्रवासी पक्षी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है।
राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व में किया गया है। और पलामू टाइगर रिजर्व की बात किया जाए या पलामू अभ्यारण्य की बात किया जाए तो ये झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और पलामू में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड में बेंटोनाइट जमा कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका साहेबगंज में पाया जाता है, याद रखिएगा। जो बेंटोनाइट आप सभी देखते हैं ये कहाँ पर है? साहेबगंज में पाया जाता है। अगला है, झारखंड को भारत का एक अलग राज्य किस वर्ष बना दिया गया? तो 2000 में बनाया गया था, 15 नवंबर 2000 को। अगला है, झारखंड निम्नलिखित में से किस स्थान को भगवान निवास के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से झारखंड के किस स्थान को भगवान का निवास के रूप में जाना जाता है? बैद्यनाथ धाम को। जो 1 माह तक श्रावण मेला लगता है आपका देवघर में, जो बैद्यनाथ धाम है, इसी को हम सिर्फ भगवान का निवास स्थान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सड़क मार्ग से रांची से होंडरू फॉल्स की दूरी कितनी है? तो लमसम 45 किलोमीटर की दूरी है। यह क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कितना? 45 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में कुल हमसे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को, क्लासेस कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा फ्रेंड। और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, होगा तो PDF वहाँ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जो भी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, ये तो अभी यहाँ MCQ पढ़े, थ्योरी जब पढ़िएगा तो वहाँ सारा चीज़ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो पेपर 3 है कंप्लीट आपको तैयारी करवा रहे हैं, प्लस में हिंदी का भी हम क्लासेस आपको देंगे जो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 80 प्रश्न आपसे इसे पूछा जाएगा, तो हिंदी का भी क्लासेस हम वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चाहिए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए बेहतर तरीके से, ताकि आप एक सीट पक्का कर सके, क्योंकि आप दौड़ निकाल चुके हैं। अगर कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिएगा तो समझ लीजिए जहाँ से शुरू किए थे फिर वहीं आकर खड़ा हो जाइएगा। तो तैयारी बिल्कुल एकदम सही डायरेक्शन में आपको करना है, ताकि आप एक सीट पक्का कर सके उत्पाद सिपाही में, ठीक है। तो जाइए आप सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, थ्योरी पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि वहाँ जब पढ़िएगा तो चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि होंडो जलप्रपात किस नदी पर है, कहाँ पर पड़ता है, कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है। जब थ्योरी कीजिएगा तो वो सारा चीज़ क्लियर आपका हो जाएगा। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, मिनिमम फी में आपको तैयारी करवा रहे हैं। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। और अन्यथा आप सिर्फ प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर JH गुरु सर्च कीजिएगा, जो चैनल का नाम है उसी नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है। डायरेक्ट डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आप सभी मिनिमम फी में। तो जाइए और तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन दीजिए आप सभी, ताकि आप एक सीट पक्का कर सकें उत्पाद सिपाही में। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।